हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करके हमें पता करना है कि इनमें से जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से नंबर्स 4 से डिविजिबल है और कौन से नंबर्स 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो पहले हम 4 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 4 का इस्तेमाल करके हमें ये हो जाता है कि भाई अगर 4 से डिविजिबल है तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। हो सकता है कि 4 से डिविजिबल हो लेकिन 8 से डिविजिबल ना हो, लेकिन अगर ऐसा है कि 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से हम उसके ट्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जब अगर वो 4 से ही डिविजिबल नहीं है तो वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि ये सम कैसे होगा। लेट अस डू। तो ये मैंने टेबल बना दी एक तरीके से। पहला है नंबर 72। 72 डिविजिबल है या नहीं देखने के लिए 572 लास्ट के दो डिजिट देखेंगे। ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 1 जा 4 बचा इसमें 3 2 32 4 8 जा 32 18 4 जा 72 होता है। ठीक है ना, 18 × 4 72। तो ये 72 4 से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब इसके लिए हो गया तो अब इसके 8 के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पहले 4 के ही कर लेते हैं सारे। नेक्स्ट नंबर है 726352। 726352 क्या कह रहे हो, साथ साथ कर लें 8 के भी? ओके, तो चलिए करते हैं। मतलब कहने का कि थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा, फिर दोबारा से ये करना पड़ेगा इसको। अब 4 के लिए तो ये केस है कि लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, और 5 जो 8 के लिए ये रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। क्योंकि 4 के लिए ये ओके है तो ये 8 के लिए भी ओके हो सकता है। तो देखते हैं 572 को हम डिवाइड करके देखें। डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं 8 से। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, बचा 1 1 2 12। अब 12 8 की टेबल पे नहीं आता तो ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम 572 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर आता है ये, इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। 4 से ये डिविजिबल है, 13 4 जा 52 होता है। 13 4 जा 52, अब डिवाइड करके देखेंगे तो 52 होता है। तो ये 726352 मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, अब 8 के लिए देखें तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 8 की टेबल में इसको डिवाइड करके देखें। 8 6 जार 8 5 जा 8 4 जा 32, बचा कितना 3 3 2 32, 8 4 जा 32। 44 × 8 है वो 352 आएगा। तो इसका मतलब ये 8 के लिए 8 से डिविजिबल है, 8 के लिए ये टेबल में शामिल हो गया। नेक्स्ट नंबर 550। अब 550 लास्ट में 2 जीरो है तो ये तो 0 तो 4 से डिविजिबल है, 4 0 जा 0 है ना, तो ये इसके लिए आ गया। नेक्स्ट अब 3 डिजिट लें 500। 8 से इसको डिवाइड करें, 8 6 जा 48, बचा 2 2 0 20। 28 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये इसके लिए नहीं होगा, 8 के लिए ये नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे पहुँचते हैं 6000। 6000 2 जीरो है यहाँ पर, तो जिसका मतलब ये हुआ
कि ये 4 से तो डिविजिबल है, 4 जीरो जा 0, तो जिसके लास्ट में 2 जीरो हो ना वो 4 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, और जिसके लास्ट में 3 जीरो हो तो वो पक्का है 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ 6000 यहाँ पर भी अपनी जगह बना जाता है और 6000 इसने यहाँ पर भी अपनी जगह बना ली है। नेक्स्ट, क्योंकि ये ओड नंबर है, ओड नंबर ना तो 4 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर से तो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा ओड नंबर। इसका मतलब हम इसको कोई चेक नहीं करेंगे, आप हट जाइए। मतलब इसको हम ना तो यहाँ जगह देंगे ना ही यहाँ जगह देंगे। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर है और ना ये 4 से डिविजिबल होगा और ना ही ये 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 14560। लास्ट के 2 डिजिट 4 से हम इसको डिवाइड करें तो 15 4 जा 60 आता है ना, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 14560। अब 4 से डिविजिबल है तो हम अब चेक कर सकते हैं 8 के लिए भी। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं 560, तो ये 8 से डिविजिबल है। 8 7 जा 56 होता है और 0 गया 0 जा पे 70 मल्टीप्लाई में 8 करें तो हमें 560 मिलता है, जिसका मतलब हुआ कि इसने यहाँ पर भी जगह बना ली है। ओके, नेक्स्ट है ये 21084। लास्ट के 2 डिजिट 4 के लिए देखेंगे 4 2 जार 8, 4 1 जा 4, 21 आ गया। तो इसका मतलब 21 मल्टीप्लाई 4 करें तो ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 84 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 21084। अब 8 के लिए देखें तो 084 करके देखें इसको, 0 जा 0, 8 1 जा 8, 4 8 की टेबल पे नहीं आता तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ हम इसको जगह नहीं देंगे, ये यहाँ पे नहीं आएगा। डन। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास ये वाला, एक बिग नंबर है, देख कर ये घबराना नहीं है हमें। तो लास्ट के 2 डिजिट 4 के केस में और लास्ट के 3 डिजिट 8 के केस में देखनी है। डन। लास्ट के 2 डिजिट देखिए हमने 31795072, तो ये 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4 बचा 3, 4 8 जा 32, 18 4 जा 72 आता है, तो ये 4 से डिविजिबल है। मैं लिख देता हूँ। ये तो कई बार होता है कि हम बाद में लिख देंगे, बाद का तो कभी भी घर पर भी अगर कोई काम सामने आ जाए कर दो उसे, कोई जगह पर चीज़ रखनी है तो रख दो उसे, क्योंकि बाद में आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई मैंने अभी तो आपको ये होगा कि भाई आपने यहाँ रखी ये चीज़ रखी है, आपको ध्यान रहेगा, लेकिन बाद में आप भूल सकते हैं क्योंकि आप पढ़ते ज़्यादा है, आपका माइंड जो है उस चीज़ में ज़्यादा है ना, या जो भी आप काम करते हैं तो वो दिमाग में नहीं रहती चीज़, तो जगह पे रख दो। कोई काम करना है तो जैसे सामने आए ख़त्म करो उस काम को, ठीक है, गुड। अगर वो ज़रूरी है तो फालतू के कामों को थोड़ा ना पूरा करना होता है। अब लास्ट के 3 डिजिट 072, ये 8 से डिविजिबल है। क्यों? 8 9 जा 72 होता है, तो 72 कैसे बनेगा, 9 मल्टीप्लाई 8, तो इसने यहाँ पर भी जगह बनाई 31795072। इसका मतलब ये हुआ जिसके लास्ट में 072 हो ना, पहले कुछ भी हो वो 8 से डिविजिबल होगा, और जिसके लास्ट में 72 है या 4 से डिविजिबल है तो उससे पहले के डिजिट्स चाहे कुछ भी हो, चाहे ओड हो इवन हो, कुछ भी बनता हो, उसको छोड़ करके लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ करके, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। ये रूल्स ये कहते हैं, फैक्ट ये कहते हैं। क्लियर है? अब हैं 1700 में लास्ट में 2 जीरो है, जिसका मतलब हुआ कि ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 0 जा 0, 0 पे कट रहा है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे 1700। अब 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 700 को 8 से डिवाइड करें, 8 8 जा 64 बचा 6 60,
68 के टेबल में नहीं आता। 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, तो ये क्या होगा, 8 के लिए डिविजिबल नहीं होगा लास्ट, क्योंकि 700 8 से डिविजिबल नहीं है। डायरेक्ट आपको डिवाइड करना आना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसलिए ये 1700 यहाँ पे अपनी जगह नहीं बनाएगा। मैं इसको काट देता हूँ, ये सोच के कि बाद में काट दूंगा रह जाता है, तो मैंने इसको अभी काट दिया। ये बात हमेशा ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट नंबर है 2150। लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 54 के टेबल पे नहीं आता, नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 4 1 जा 4 बचा 1, 1 0 10, 10 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 50 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये 50 जब 4 से ही डिविजिबल नहीं है, तो ये 8 से डिविजिबल भी नहीं होगा। इसलिए ना ये यहाँ पे जगह बनाएगा, ना ये यहाँ जगह बनाएगा, दोनों में कहीं पर भी नहीं आने वाला। तो ये हमारे है। मैं एक बार चेक करता हूँ आंसर में से कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। कई बार होता है कि गलती हो जाती है। मैंने चेक कर लिया है, वीडियो को स्टॉप कर दिया था। अब आपको सर इतनी जल्दी चेक कर लिया, आपको तो पता ही है वीडियो स्टॉप कर दिया था। तो फिर ये हमारा आंसर हो गया 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमेशा ऐसे ही समझ करके कीजिए। आप ब्रिलियंट हैं, आप ब्रिलियंट हैं, आप ब्रिलियंट है। बाय।